अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मुनज़्ज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी क्लिक किया करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और अगर आपको मेरी आवाज़ सही ना लग रही हो तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि गला तो कुछ ख़राब है, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो बस इसी वजह से। तो आज का रिएक्शन होगा सोनिया पर और जावेद अंकल पर और जावेद मामू की साबका बीवी जो है, क्या नाम है उसका, साजिदा बाजी पर उर्फ साजिदा उर्फ मरियम पर। जैसे कि वो भी टिकटॉक पर बैठ के बहुत ज़्यादा इंग्लिश की माँ बहन एक कर रही होती है, इंग्लिश की बहुत अच्छे तरीके से टांग तोड़ रही होती हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर आप लोगों को नहीं आती तो आप ना बोला करें, ज़रूरी भी नहीं है इंग्लिश बोलना। जब हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी है, आप उसी ज़ुबान में बात कर लिया करें जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप क्यों ज़लील होते हैं और लोगों से अपना मजाक बनवाते हैं। बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गली मोहल्लों में इसी किस्म की आवाज़ें आ रही होती, कभी कोई बाइक आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बात कर रही थी मैं जी बाजी मरियम की, साजिदा उर्फ मरियम की, कि इन्होंने जो शराफत का ढोंग रचाया हुआ था। पहले ये कहती थी जी मैं वैसे ही मैच लगाती हूँ, मैं इस किस्म की पनिशमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी वीडियो देखी है जिसमें इन्होंने भी अपना मुंह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा काला किया हुआ था। इन औरतों को डूब के मरना चाहिए, इनमें ज़रा शर्म नहीं है। और उसके बाद आते हैं जी जावेद मामू पर। जावेद मामू भी माशाल्लाह से, वो तो सबको ही पता है शुरू से कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। क्या इन्होंने पता नहीं क्या एक लफ्ज़ सीख लिया, डबल टैप डबल टैप। चलो बाकी तो डबल टैप कहते हैं, जावेद मामू कहते हैं डबल टाइप डबल टाइप। और कैसी ये गुलाबी इंग्लिश बोल रहे थे, मुझे तो अब याद भी नहीं है कुछ लफ्ज़ ये जो क्या कह रहे थे। गेव मी अ फ्लावर, गेव मी अ फ्लावर। ये साबरा पे इंग्लिश झाड़ के उसको दिखा सकते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया इनसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो मामू जी आप ना सिर्फ साबरा के सामने ये इंग्लिश झाड़ा करें और सिर्फ साबरा को इम्प्रेस किया करें इस इंग्लिश से। प्लीज़ डबल टाइप, प्लीज़ डबल टाइप। आस्क मी अ वन फ्लावर, गिव मी अ वन फ्लावर, ओनली वन फ्लावर। पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, मुझे तो सुन के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। चलो जावेद मामू ने भी अभी तक सिर्फ इंग्लिश की ऐसी की तैसी की है। अभी फ़िलहाल साबरा का आमद आमद है, अभी बातों बातों में कह रहे हैं कि शायद साबरा भी आएगी। तो चलो जब साबरा आएगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन सोनिया ने तो हर हद ही पार कर दिया है। इतनी इसको लड़की को शर्म नहीं आती, आगे बैठे हुए आदमी इसको इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि एक 2 नंबर औरत को लोग आदमी ट्रीट करते हैं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। इसी तरह सोनिया के साथ कल परसों एक लाइव में एक लड़के ने इतने मतलब बुरे तरीके से बात की है ना, कि पता नहीं, अब वो लफ़्ज़ मुझे बोलना भी अच्छे नहीं लग रहे जो लफ़्ज़ उस इंसान ने सोनिया को कहे। और आगे से ये क्या करते हैं, मैं म्यूट कर दूँगी, चुप करके खेल, तुझे क्या है, तुझे क्या है, मेरे बच्चे हैं या नहीं हैं। शायद आप इस बात से समझ गए होंगे कि मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस लड़की को ज़रा शर्म नहीं आ रही कि ये किस किस्म की बातें सुन के और ये पैसा कमा रही है। मुझे हैरत है इसके शोहर पर कि वो जो इतना ज़्यादा बन ठन के फिरता है, अपनी बीवी की इज़्ज़त बेच कर इतना पैसा कमा के वो इतना इज़्ज़तदार बन के फिर रहा है और कैसा सीना तान के चल रहा है, जैसा कि उसकी बीवी के कभी मुँह काले हो रहे हैं, कभी उसको कोई अपनी बीवी बना रहा है, कभी दूसरी शादी के लिए उसको ऑफ़र कर रहा है। और कुछ लोग तो इतनी वाहियात किस्म की उसको बातें करते हैं और नीचे कमेंट्स में देख के इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। कोई इज़्ज़तदार मर्द जिसकी बीवी को कोई इंसान ऐसी बात कर दे, या तो वो बीवी का मुँह तोड़ दे या तो वो उस बंदे का मुँह तोड़ दे। उस बंदे का तो मुँह क्या तोड़े, अपनी बीवी का तो तोड़ ही सकता है। कि तू किस किस्म की घटिया लोगों से बातें कर रही है और मुझे मेरी इज़्ज़त ऐसे उछाल रही है। लेकिन बात फिर वही आती है कि इज़्ज़तदार लोग इस बात का जो है ना पास होता है, लेकिन इनकी तो कोई इज़्ज़त है नहीं। टिकटॉक पर ये ज़लीलो ख्वार हो के तो अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा महारानियाँ सारी की सारी बन के फिर रही होती हैं, पार्लर्स में जा रही होती हैं तैयार होने के लिए। जैसा कि सोनिया की एक वीडियो कल देखी, किसी की मंगनी पे जा रहे थे और इनका पूरा ख़ानदान बच्चे तक पार्लर से तैयार हुए हैं। और छोटी सी बच्ची है, क्या कहते हैं, एमन, उसको इतना डार्क और इतना जी हैवी आई मेकअप किया हुआ था। बच्चों की स्किन पे इतना मेकअप नहीं करना चाहिए। उस बच्ची की तो पहले स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जो एल्बिनो बच्चे होते हैं उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उसको तो इनको काफ़ी ज़्यादा बचा के रखना चाहिए और उसकी स्किन पे पहले ही बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन स्पॉट है।
तो उसको इनको इतना हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। समाविया भी अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको भी ये सही लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। और बच्चों को लगाएं, हल्का फुल्का करें मेकअप, थोड़ा सा सुरमा लगा दें, बच्चे को लोशन लगा दें। लेकिन वो एमन आज से 3-4 साल पहले जब बहुत छोटी थी तभी इसकी माँ ने इसको पता नहीं क्या बहू बिल्ला सा बना दिया था, लेकिन वो इतनी प्यारी बच्ची है। और जी इनकी कल की वीडियो में मैंने वसीम भाई साहब के हाथ में पाउंड्स देखे हैं, 20 पाउंड के काफ़ी ज़्यादा नोट थे। अब आप खुद हिसाब लगा लें, खुद सोचें कि ये इतने ज़्यादा पैसे इनके पास कैसे आए, और वो भी पाउंड्स के हिसाब से। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करता और हम किसी से पैसे नहीं मांगते। नहीं तो पाकिस्तान में जो लोग बाहर रहते हैं या बाहर से आते हैं जिन्होंने करेंसी चेंज करवानी होती है, उनके पास ही इस किस्म के पैसे होते हैं। जितनी गुर्बत है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता किसी को शौक होगा कि इतने ज़्यादा पैसे दे के और थोड़े से पैसे ले ले, और वो भी जो करेंसी यहाँ पे चलती ना हो। तो अब जो देखने वाले हैं वो खुद ही समझदार हैं, तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि ये इनके पास पाउंड्स किधर से आ रहे हैं और ये कैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ शहरों में रह के हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, अच्छी जॉब्स हैं, अपने घर है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि हर फंक्शन पे जी यहाँ पे लोग पार्लर से तैयार हों। लेकिन ये गांव में इनके कहने के मुताबिक ये छोटे से गांव में रहते हैं और ये इतने अमीर भी नहीं है, और ये हर दूसरे दिन जब इनका कोई फंक्शन होता है ये पार्लर से भागती हैं। हालांकि मेरा अपना घर पे छोटा सा एक सैलून है, तो वहाँ पे भी जो क्लाइंट्स आते हैं उनका सारा काम हो जाता है, मैं कर देती हूँ। लेकिन अपना मेरे पास कहते हैं ना, एक क्लिनजिंग करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे होते हैं और घर के काम होते हैं तो फिर ये फैशन का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब बंदा पैसा आ रहा हो तो फिर इंसान ने उसको खर्च भी तो करना होता है ना। यही मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।